एक बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी शेख है ड्रीम्स के बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी जो रूहें हैं, जैसे आपने भी शुरू में बयान किया और कुरान से भी साबित है, अल्लाह सुब्हानहू तआला रूह जो है वो अल्लाह के पास चली जाती जब हम सोते हैं, कुरान मजीद से भी है। तो वो कहते हैं कि ये रूह जो भी उसका सफ़र है, जो भी वो कर रही है आलम इरवा में या जहाँ भी वो गई है, जैसे किसी फौत शुदा बंदे से मुलाकात होती है तो उसकी रूह से वाकई ही मुलाकात हो रही है। इसमें कितनी हकीकत है कि क्या ये रूह के एक्सपीरियंसेस को हम ख्वाब कहते हैं? देखिए, ये दो बातें इसमें हो सकती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कोई बात तो नहीं फरमाई, लेकिन ये दो बातें इसमें हो सकती हैं। एक बात तो ये हो सकती है कि वाक़तन रूह वो एक्सपीरियंस कर रही हो। एक ये है कि सिर्फ रूह महसूस कर रही हो, एहसास हो उसका। यानी आप देखें ना, ख्वाब में जी अगर आपको सांप डस रहा है जी, तो एक तो उसकी इंटरप्रिटेशन ये हो सकती है कि आप वाक़तन कहीं किसी ऐसी जगह हो जहां सांप मौजूद हो और सांप डस रहा हो, जबकि आप जिस्मानी तौर पर तो यहाँ पड़े हुए हैं। तो आप यहाँ पड़े हुए, आप हिल भी रहे हैं और बाज़ औक़ात आप एक ख़ास किस्म की कैफियत में भी मुब्तला हो रहे हैं जी, जिस्मानी तौर पर भी सही, और ये महसूस कर रहे हैं। तो वो क्या सिर्फ और सिर्फ ख्वाब में आपने देखा है या एक्सपीरियंस किया, ये दोनों बातें हो सकती हैं। लेकिन लगता यूं है कि ये ख्वाब में रूह का सफ़र है कि वो बाकायदा एक्सपीरियंस करती है, वो जाती है। इसलिए कि बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि आप ख्वाब में महसूस करते हैं कि आप किसी मुश्किल सिचुएशन में फंसे हुए हैं और वो रूह की जो वापसी है वो थोड़ा सा डिले होती है और आप शदीद परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। ऐसे ही। इसी तरह फिर इसको इस तरह के इसके साथ भी मिला लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मौत और नींद ये बहनें हैं, ये एक जैसी हैं। नींद को भी मौत की तरह आपने फरमाया, लिहाजा आप नींद के वक्त की दुआ जो है और फिर नींद से बेदार होने की जो दुआ है उसमें भी मौत का जिक्र है। मुँह तो वाक़िया मैं फौत होता हूँ फिर मैं, तो इसका मतलब है ये नींद भी मौत की तरह। तो मौत में चूंकि रूह निकल जाती है जी, इसका मतलब है नींद में भी रूह निकल जाती है। वो निकल के वापस आ जाती है। वहां जब मौत के वक्त जब निकलती है तो फिर वो वापस नहीं आती। यही फर्क है। और वो जो हदीस में दुआ के अल्फाज हैं कि इन अमसकता नफ्सी बिस्मिक रब्बी वदातु जंबी व बिकार फहू इन अमसकता नफ्सी फरहमहा व इन अरसलतहा फहफज़हा बिमा तहफ़ज़ु बिही इबादक स्वालिहीन, उससे भी पता ये चलता है, उसका माना यह है कि अल्लाह मैं तेरे नाम पे ये पहलू रख रहा हूँ और अगर तू मेरी रूह को रोक ले, सही, इन अमसकता नफ्सी, अगर तूने उसको रोक लिया तो फिर इसके ऊपर रहम करना। वो इन अरसलतहा, और अगर उसको छोड़ दिया इट मीन्स कि ये कहीं गई है, सही, ठीक है, ये किसी और दुनिया में गई है। वही नरसलतहा, और अगर तुमने वापस छोड़ दिया तो फिर इसको इस तरह हिफाजत करा जैसे तो नेक बंदों की हिफाजत करता है। तो इन सारी बातों से लगता यूं ही है कि ये ना एक्सपीरियंस करती है। वल्लाहु आलम। कुछ टाइप्स ऑफ ड्रीम्स मैं आपके सामने रखता हूँ। उससे पहले लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि आपने कहा लाशऊर के ख्वाब होते हैं, अनकॉन्शियस के, और वो बड़े कॉमन होते हैं, यानी जिस सिचुएशन में एक बंदा है उससे रिलेटेड ख्वाब आ सकता है उसे। अक्सर स्ट्रेस के ख्वाब आते हैं कि एक बंदा जो है ना वो लेट हो रहा है, एयरपोर्ट से फ़्लाइट निकल रही है, परेशान है ख्वाब में। तो ये डिफरेंस कैसे हम बनाएंगे कि लाशऊर का ख्वाब कौन सा है और अच्छा ख्वाब कौन सा है और शैतान की तरफ से कौन सा? इसका कोई क्राइटेरिया है? देखें, जो ख्वाब के फौरन बाद की आपकी कैफियत है ना जी, जो ही आप बेदार होते हैं, जो पहला लम्हा है जी, वो कैफियत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर तो आप उस वक्त खौफ महसूस कर रहे हैं जी तो इसका मतलब है ताज़ीन मिन शैतान। बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से होता है और अल्लाह की तरफ से जो ख्वाब होता है वो इस तरह का नहीं हो सकता बंदा खौफ में मुब्तला हो जाए। बिल्कुल। तो वो कोई ना कोई इत्मीनान, इवन खबर उसमें आपको सच्ची दी गई हो, मुस्तकबल की दी गई हो, किसी सानहे की खबर दी गई हो, लेकिन एक इत्मीनान की कैफियत होती है और वो इत्मीनान की ही कैफियत में इंसान उसको सोच रहा होता है। दूसरी बात यह है कि ख्वाब बहुत क्लियर होता है, उसमें कोई टुकड़े नहीं होते ख्वाब के, एक बिल्कुल जुड़ा हुआ और आपको याद रहता है। आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप बार बार याद करते हैं। अच्छा ख्वाब कभी ये नहीं हो सकता कि जो रोया सालिहा हो और आपको याद ना हो, ये मुमकिन नहीं। उसकी वजह यह है कि ये एक बड़ी, आपने शुरू में पूछा था कि इस शरीयत में क्या ख्वाब की हैसियत है, तो एक पहलू बहुत अहम है और बहुत बहस तलब है, बल्कि कहना चाहिए तवील है जी,
कि इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का 46वां हिस्सा करार दिया। सही सही। अब नबूवत का जब 46वां हिस्सा है तो क्या मतलब जिसको नेक ख्वाब आए उसने कुछ हिस्सा जो है वो नबूवत से लिया, क्या किया? अब इसकी भी मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस हैं। मिसाल के तौर पर ये कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि 6 महीने तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्तिदाई 6 महीने तक ख्वाब आते रहते थे। कुल आपका अरसा जो है नबूवत का 23 साल है, तो उसमें से 6 महीने ख्वाबों के, तो 46वां हिस्सा असल में ये एक हकीकत का बयान है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाद में लोग जिनको ख्वाब आएंगे उनको नबूवत का कोई हिस्सा मिला, ऐसा नहीं है। लेकिन जो मुबश्शरात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाबों को फरमाया, और कुरान में सूरह यूनुस में अल्लाह ताला ने औलिया अल्लाह की जो बात की तो आप फरमाया कि लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया वल आखिरा, कि उनके लिए दुनिया में बुशरा है। तो वो बुशरा क्या है? एक तो अच्छी बातों की खबर है, दुनिया में भी खुशखबरियाँ, आखिरत में खुशखबरियाँ, वो मकबूलियत हो सकती है, वो कामयाबी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। दूसरी बात उसकी इंटरप्रिटेशन यही की गई है कि बुशरा और मुबश्शरात का चूंकि आपस में लफ्जी ताल्लुक है, इसलिए ये कहा गया है कि वो नेक ख्वाब हैं, और जो नेक लोग होते हैं जिनकी रूह पाकीज़ा होती है और जिनका मामला जो है वो यानी बातिन जितना ज़्यादा क्लियर होता है उसको इतना ज़्यादा क्लियर ख्वाब आता है। और इसलिए जो है ना वो ये ख्वाब यानी अपनी क्लैरिटी की वजह से रोया सालिहा कहलाता है। बिल्कुल ठीक। डर की वजह से शैतान वाला हुलम कहलाता है। और जो परेशान ख्याल होता है आपस में उलझा हुआ, तो वो परेशान ख्याली है या हदीस नफ्स है। ये आम तौर पे आदमी को खुद एहसास हो जाता है, और इसके लिए कोई बहुत बड़ी साइंस की जरूरत नहीं पड़ती इसको डिफरेंशिएट करने के लिए। एक्सीलेंट एक्सीलेंट।